हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टेम्पैरामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने सेंगोइन टेम्पैरामेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट। सो मोस्टली वो चीज़ें जो सेंगोइन में हमें देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हमें लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी सेंगोइन में क्या देखा हम लोगों ने? प्रीडोमिनेंस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम लोगों ने देखा। लिम्फेटिक में हम लोग क्या देखेंगे? दिस रिजल्ट फ्रॉम द प्रीडोमिनेंस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फ in the lymphatic vessels is the person who as the person of lymphatic temperament। ठीक है, यानी जिसके सर्कुलेशन के अंदर डोमिनेंस, जिसकी पावर लिम्फेटिक वेजल्स में लिम्फ की अगर हो, ब्लड की ना हो, तो वो पर्सन कहलाएगा लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऐसे पर्सन लिम्फेटिक डिसीजेस से ही सफर होगा। ठीक है, यानी लिम्फ अगर उसका वाइटेशन अगर हुआ, लिम्फ के अंदर अगर चेंजेस आएंगे, लिम्फ के अंदर इम्बैलेंसिंग अगर आएंगे, तो ये पर्सन क्या होगा? लिम्फेटिक डिसीजेस में शामिल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिम्फेटिक ऑर्गन्स एक्टिवेट है। एक्टिव क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट में लिम्फ सर्कुलेशन प्रीडोमिनेंस होने की वजह से हम उसको कहते हैं लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट। इन फ्यूचर लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट का पर्सन को अगर वाइटेशन ऑफ लिम्फ होगा, तो उसको लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के ऑर्गन्स में डैमेज होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज अब लिम्फेटिक में लिम्फ मेकिंग ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी में लिम्फ जो रस है, रस को बनाने वाले पदार्थ जो भी ऑर्गन्स है वो क्या क्या है? थायराइड है, क्योंकि थायराइड भी एक ग्लैंड है जो रस को बनाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी रस को बताता है। थाइमस है, ये भी ग्लैंड है। पैंक्रियास है, स्प्लीन है, इसी तरह हमारा जो रीनल है, किडनी से, लिवर से। तो ये क्या है? लिम्फ मेकिंग ऑर्गन से। लिम्फ को यूटिलाइज कौन करते हैं? लिम्फ को मेनली यूटिलाइज करता है हमारा CNS, क्योंकि ब्रेन जो है पूरा का पूरा आपको जो लिक्विड में है, ठीक है, वो है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ही वो क्या है? कवर है ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसी के थ्रू उसको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, उसी के थ्रू उसको जो इम्यूनिटी सेल्स है उसी के थ्रू उसको मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिम्फ को यूटिलाइज करता है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम भी शामिल है। लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या करेगा? लिम्फ को यूटिलाइज करेगा। इसी तरह मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी। ठीक है, अब इनको रिफाइन कौन करते हैं? ठीक है, बेसिकली लिम्फ को रिफाइन करने के माने में नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि लिम्फ जब वो एट प्रेजेंट जाके वो मिलता है ब्लड ब्लड में ही जाके मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट में प्रीडोमिनेंस रहने की वजह से हम उसको लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फ जाके एट लास्ट मिलेगा ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में। तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पर आपको कहेंगे उसको हम, कहाँ कहाँ कर रिफाइन होगा आके? एक तो हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम में आके। ठीक है, आगे वो क्या होगा? किडनी उसको रिफाइन करेगा। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स को कौन रिफाइन करता है? यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, यानी हमारे आंखों में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे थूक को बनाते हैं। इसी तरह किडनी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोई भी चीज अगर वेस्ट मटेरियल होगा, वो तो किडनी के थ्रू चले जाएगा। लैक्रिमल तो आंसू के थ्रू हम उसको बाहर पहुंचाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड, थूक के जरिए से हम उसको, एक्सेस अगर सलाइवा होगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे।
ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, लिम्फ क्या होगा, रिफाइन हो सकता है। देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कौन से ऑर्गन से। थायराइड जो यहाँ पर होता है, थायराइड। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थाइमस। थाइमस इस तरह नजर आता है जब इसको क्रॉस कट करके देखते हैं तो। इसी तरह पैंक्रियास, ये इस तरह स्प्लीन। ठीक है, तो ये ऑर्गन से हमारे क्या करेंगे, लिम्फ को प्रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं अब पर्सन के एक्सटर्नली कॉम्प्लेक्स इंटरनली कॉम्प्लेक्स चीजों को। इसका जो फेस होगा, पेल फेस होगा, क्योंकि इसमें ब्लड की डोमिनेंसी नहीं है। ब्लड की डोमिनेंसी अगर होती तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड रेड कलर में होगा, तो इसलिए उसका कलर क्या होगा, एकदम रेड कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। क्योंकि ये लिम्फ है, लिम्फ की जो कलरिंग है मोस्टली लाइट येलो इन कलर, व्हाइट इन कलर कहेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा मैलापन लिया हुआ व्हाइट कलर बोल सकते हैं। तो इस वजह से, इसकी प्रोडामिनेंस होने की वजह से उसका कलर, फेस कलर नजर आएगा पेल। हेयर्स नॉट अबंडेंट, यानी इसके हेयर जो होंगे एकदम स्मूथ होंगे। ठीक है, और एकदम जुल्फ की तरह नहीं होंगे। ठीक है, यानी इस तरह कहिए कि इसके जो बाल है एकदम भूरे हों, भूरे भूरे हों। ठीक है, इसी तरह ये पर्सन के जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, पैर हाथ, यानी जल्दी उसको ठंड लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रीडोमिनेंसी ऑफ लिम्फ है, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्लड नहीं है। प्रीडोमिनेंसी ऑफ ब्लड होता तो ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर टेम्परेचर है। जब उसको हवा लगती तो ब्लड की टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर से मैच करके उसको शिवरिंग देर से होती। ज्यादा अगर बाहर का एनवायरनमेंट, अगर बॉडी के टेम्परेचर अगर से कम होता तो उसको शिवरिंग होती। लेकिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, ब्लड प्रीडोमिनेंस नहीं है, लिम्फ प्रीडोमिनेंस है, तो इस वजह से थोड़ी भी सर्दी, उसको ज्यादा सर्दी महसूस होती है। ठीक है, इंटरनली क्या महसूस होगा हमें, स्लगिश सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की जो सर्कुलेशन है बहुत स्लो रहेगी। ठीक है, पुअर एपिटाइट, भूख उसको कम लगेगी, स्लो डाइजेशन, और डाइजेशन भी बहुत आहिस्ता से होगा उसका, और नींद ज्यादा आएगी ऐसे पर्सन को। और एक्स्ट्रा हिंट्स क्या है हमारे पास, देखिए एक्स्ट्रा हिंट्स क्या है, देखिए चलने में, जब वो चलता है तो पहले हील रखता है, क्योंकि बहुत स्लो है। सेंगवाइन में पर्सन बहुत फास्ट है, रैपिड है, हाइपर एक्टिविटी है, तो इसलिए फास्ट चलता है वो, तो इसलिए उसका फ्रंट हील पहले रखता है। ठीक है, अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट स्लो है, तो आहिस्ता जब चलेगा तो आहिस्ता रखने वाला पेशेंट आप देख सकते हैं, वो हील पहले रखता है, उसके बाद फ्रंट हील रखता है। ठीक है, तो इस वजह से जब वो बार बार चलता है तो उसकी पिछली एड़ी घसी हुई नजर आती है। अब उसकी नाक देखिए, चेहरा कैसा नजर आता है, ब्रिज होता है, ब्रिज की तरह होता है नाक। ठीक है, और जो टिप ऑफ द नोज है ये भी मुड़ी हुई होती है, चोंचली नहीं होती। ठीक है, हेयर जो काले कलर के होते हैं। ठीक है, और उसके फेस और आईज, ठीक है, ये जो लेवल एक लेवल में होती है। ठीक है, सेंगवाइन में क्या हुआ था, चेहरा थोड़ा आगे होगा, चीक्स और आईब्रो से चीक्स लेवल थोड़े आगे होंगे। ठीक है, और आंखें क्या है, काले कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। फूड ईटिंग हैबिट्स क्या होंगे उसके, खाने पीने में, खान पान उसको बहुत तीखा उसको ज्यादा पसंद नहीं होता है। ज्यादा तीखा अगर खाएगा तो जलन होगी, घबराहट होगी, पेट में जलन होगा, पेट में मरोड़ होगा, वगैरह वगैरह। वेजिटेरियन होगा पेशेंट अक्सर, यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का जो भी पेशेंट है वेजिटेरियन होगा अक्सर। कभी कभार उस अगर खा लिया तो खा लिया, इजीली दूसरों से मिल जुलना उसकी स्वभाव में नहीं होगा, और बहुत कम बात करेगा। यानी जो भी चीजें लो लो में रहेंगी, लो स्केल में रहेंगी, नॉट मच एंगर, यानी जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। अगर गुस्सा आएगा तो बहुत दिनों तक रहेगा गुस्सा। ठीक है, मच थिंकर, यानी बहुत सोच समझ के कदम डालने वाला होगा, क्योंकि हर चीज लेट है, तो जो भी काम करेगा पहले सोचेगा, फिर समझेगा, फिर करेगा। हाँ, अगर
ऐसा अगर एनवायरनमेंट नहीं मिला उसको कि आजू बाजू वाले उसके एकदम उसको फास्ट काम कराने वाले सोचने का मौका नहीं दिए वो, तो उस मौके पर अगर वो फैसला लेगा तो गलत फैसला लेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है जल्दी फैसला लेना। तो लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के जो भी पर्सन है, जो उनका टेम्पैरामेंट है, अगर उस तरह अगर वो चलेंगे वाइटेशन के बगैर, तो वो जरूर कामयाब होंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर वाइटेशन अगर होगा तो हेल्थ में भी अगर डिफिशियंसी आएगी, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगा, और साथों साथ जिंदगी के फैसले भी वो गलत लेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए आप लोग। तो इनमें देखिए, वाइटेशन अगर होगा लिम्फ में तो क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं? एनीमिया, एनीमिया मोस्ट कॉमन होगा इनको। ग्लैंडुलर स्वेलिंग, क्योंकि ग्लैंड्स एक्टिव है इनके, तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग में प्रॉब्लम है। रेमिटाइज्म इनको बहुत हो सकता है, ब्लाइंड पाइल्स, फिस्टुला हो सकता है। मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल में, क्योंकि सप्रेस्ड लेट और इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। चिल्ड्रन में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, कफ हो सकता है, फीवर, स्किन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या रेमेडी? लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के लिए जो बेहतरीन रेमेडी है वो है स्क्रोफोलोसो ग्रुप। ठीक है, और साथ लिम्फेटिको ग्रुप। ये दोनों जो है आपकी प्रिंसिपल रेमेडी है। अगर आप सेंगोइन टेम्पैरामेंट को अगर स्क्रोफोलो से देंगे तो एग्रीवेशन पैदा करेगा, तो समझ जाना कि ये लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट का पेशेंट, सॉरी सेंगोइन टेम्पैरामेंट का पेशेंट है। अगर आप लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के पेशेंट को अगर एंजियोटी को देंगे, अगर वो एग्रीवेशन पैदा कर रहा, तो आप समझ जाइए कि वो पेशेंट क्या है, स्क्रोफोलोसो का है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट कौन से टेम्पैरामेंट का है, किस तरह है, और उसके स्वभाव से, उसके खान पान से, उसके चलन से, उसके चेहरे से, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को देखकर। और इनका पल्स क्या है, स्टडी होता है, बहुत आहिस्ता से आएगा, फिट नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, यानी पल्स में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर कल हम लोग मिक्स्ड टेम्पैरामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सेंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट दोनों के स्वभाव होंगे उसमें, और उसकी रेमेडी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।